ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 191 और 191 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। उसके अंतिम में लिखा है अत्र उच्यते नायम दोषः। मिल गया पंक्ति? तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है, द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है जिसका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण है। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है मनोमय प्राण शरीरो भारूपः। अर्थात इस वाक्य के द्वारा मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट जीव उपास्य बताया है अथवा मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट ईश्वर अर्थात ब्रह्म उपास्य है, ये प्रश्न। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि जीव उपास्य है, किंतु उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं, सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्म की उपासना की जाती है, बताई जाती है, श्रुति में प्रसिद्ध है। अतः मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट ब्रह्म ही उपास्य है, इस बात को बताया। पुनः 7 नंबर के सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष ने कहा कि जिसकी उपासना करनी है उसका रहने का स्थान बहुत छोटा बताया गया है। छोटे स्थान में वो रहता है। कौन? अर्भकौकस्त्वात्, ऐसा कहा। छोटे आयतन वाला है वो ध्येय। और तद व्यपदेशाच, अर्थात साक्षात लघु है, वो छोटा है। इसका वाचक जो शब्द जो अनियान, उसके द्वारा साक्षात लघुवाचक शब्द के द्वारा उसका उल्लेख हुआ है ध्येय का, उपास्य का। अतः उपास्य जीव ही होना चाहिए, ऐसा कहा है पूर्व पक्षी ने। अब पुनः उसका अब सिद्धांती परिहार कर रहे हैं। इसलिए कहा था कि इति यत् उक्तम तत्परिहार्तव्यम, ऐसा कहना जो कहा है पूर्व पक्ष ने, उसका परिहार करना चाहिए। तो उसका परिहार करने के लिए, खंडन करने के लिए अब भाष्य की पंक्ति आ रही है अत्र उच्यते। ठीक है ना, इस बारे में हम बोल रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं क्या कि नायम दोष, यह कोई दोष नहीं है। कौन सा? कि जो उपास्य है उसका लघु छोटा स्थान बताया है, अल्प स्थान बताया है, अर्भकौक है, और वो अनियान ऐसा शब्द से भी उल्लेख हुआ है, तो भी जीव ही उपास्य है यह नहीं हो सकता, अपितु ब्रह्म ही उपास्य है। तो भले अर्भकौक बताया हो तो भी यह कोई दोष नहीं है। तो कैसे, इस बात का स्पष्टीकरण करने जा रहे आगे के पंक्तियों में। अत्र उच्यते नायम दोष, आगे न तावत् परिचिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेशः कथम अपि उपपद्यते। उपपद्यते अर्धविराम। सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश व्यपदेशः अपि कयाचित् अपेक्षया संभवति। लग गया? देखिए भाई, एक एक बात। न तावत, न कान्वय बाद में, तावत परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेशः कथम अपि, न कान्वय यहाँ पर, न उपपद्यते। ठीक है ना? तो जिसका देश परिच्छिन्न है, रहने का स्थान अल्प है कि नहीं, और जो स्वयं अल्प है उसको वो सर्वगत है, इस प्रकार का कथन किसी भी तरह से कर नहीं सकते। अर्थात जो लघु है, छोटा है, उसको बड़ा किसी भी रीति से कह नहीं सकते। किंतु जो बड़ा होता है उसके लिए तो लघु का निर्देश किसी न किसी की अपेक्षा से हो सकता है। अतः उपास्य ब्रह्म ही है। ठीक है? तो उसका किसी के कोई तो अपेक्षा से, किसी चीज की अपेक्षा से उसमें लघु स्थान वाला और अनीय ऐसा व्यपदेश किया गया है, न कि उपास्य जीव है उतने मात्र कहने से। लग गया जी? हाँ। तो पंक्ति देखिए, तावत
परिचिन्न देशस्य, मतलब जिसका देश परिचिन्न है, जो अल्प जगह में रह रहा है, वो सर्वगत है, इस प्रकार का व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख कहीं भी किसी भी तरह से हो नहीं सकता। यदि उपास्य जीव ही होता तो बहुत जगह फिर पृथ्व्याजायान इत्यादि रूप से उसको क्या बताया है, सर्वगत भी बताया है, तो वो व्यपदेश नहीं हो पाता यदि जीव को ही उपास्य मानेंगे तो, क्योंकि अल्प का जो न्यून देश में रहने वाला है उसका सर्वगतत्व के रूप में व्यपदेश निर्देश हो नहीं सकता। हाँ, इसके विपरीत उल्टा हो सकता है, वो दे रहे आगे की पंक्ति में, सर्वगतस्य तु, ऐसा जो सर्वगत व्यापक है उसके लिए तो किसी न चीज की अपेक्षा से उसको अल्प ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अल्प को बड़ा ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता। पंक्ति देखिए, तावत् परिचिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेश कथम अपि न उपपद्यते, किसी भी तरह से उपपन्न नहीं होता है। तो कथम अपि न उपपद्यते पद आया है, उस पर एक वाक्य लिखिए, कथम परिचिन्न देशस्य परिचिन्न देशस्य कथम अपि बराबर ब्रह्म भावापेक्षया अपि, ब्रह्म भावापेक्षया अपि सर्वगतत्व व्यपदेशः न संभवति, न संभवति, पूर्ण विराम। यतोहि परिच्छेद त्यागम विना, परिच्छेद त्यागम विना ब्रह्मत्व असंभवात्, ब्रह्मत्वासंभवात्, अर्धविराम। तत्यागे च ब्रह्मण एव उपास्यत्वम आयाति, ब्रह्मण एव उपास्यत्वम आयाति, अर्धविराम। न परिचिन्नस्य जीवस्य, न परिचिन्नस्य जीवस्य इति भाव। हो गया जी, अर्थ देखिए भाई। तो परिचिन्न देशस्य कथमपि, जो परिचिन्न देश में रहने वाला है, छोटे जगह में रहने वाला है, उसका कथमपि, कथम मतलब ब्रह्म भाव के दृष्टि से भी सर्वगतत्व व्यपदेश न संभवति, सभी जगह में वो है ऐसा व्यपदेश निर्देश हो नहीं सकता। क्यों, कारण क्या, तो बता रहे, यतोहि कारण की परिच्छेद त्यागम विना, क्योंकि जो परिचिन्न जगह में रह रहा है, परिचिन्न है, और उसका ब्रह्म भाव से भी निर्देश करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका परिच्छेद का त्याग करना पड़ेगा। और परिच्छेद का त्याग करेंगे तो क्या होगा फिर, तो परिच्छेद त्यागम विना ब्रह्म भाव, ब्रह्मत्व असंभव, ब्रह्मत्व उसमें हो नहीं सकता ब्रह्म भाव, तो परिच्छेद का त्याग करना पड़ेगा। और यदि परिच्छेद का त्याग करते हैं तो वही ब्रह्म हो जाता है, तब तो ब्रह्म की उपासना हुई, उपास्य ब्रह्म ही सिद्ध हुआ। कहाँ परिचिन्न उपास्य सिद्ध हुआ, अर्थात परिचिन्न उपास्य सिद्ध नहीं होता है यदि उसको ब्रह्म भाव से सर्वगत कहेंगे तो, क्योंकि उसको ब्रह्म भाव आने के लिए परिच्छेद का त्याग करना पड़ेगा, और परिच्छेद का त्याग किया तो ब्रह्म ही बन गया, तो ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध हुआ, लग गया। तो चलिए, तत्यागे च, परिच्छेद का त्याग करने पर तो ब्रह्मण एव उपास्यत्वम आयाति, ब्रह्म ही उपास्य सिद्ध हो जाता है। न परिचिन्न से जीव से, फिर जीव उपास्य रहता ही नहीं है उस समय। अतः जो परिचिन्न देश वाला है उसका व्यपदेश सर्वगतत्व के रूप में किसी भी तरह से कर नहीं सकते, ब्रह्म भाव की दृष्टि से भी नहीं कर सकते,
वैसा करेंगे तो परिच्छेद का त्याग करना पड़ेगा, और परिच्छेद का त्याग किया तो वो ब्रह्म ही बन गया, तो ब्रह्म ही उपास्य हुआ, जीव का उपास्य रहा। पंक्ति समझ में आ रही है? चलिए फिर मूल में, न तावत परिचिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेश कथम अपि उपपद्यते, अर्धविराम। फिर आगे देखिए उसके विपरीत, अब सर्वगतस्य तो जो सर्वगत है, सर्वत्र व्यापक है, उसका तो क्या सर्वदेशु देशेषु विद्यमानत्वात्, अब सर्वगत होने के कारण वो सभी देश में विद्यमान है, तो अल्प देश में नहीं है क्या? तो अल्प देश में भी है। अतः अल्प देश में है ऐसा उल्लेख उसके लिए कर सकते हैं जो कि सर्वगत है। तो सर्वगत देशेषु विद्यमानत्वात् परिचिन्न देश व्यपदेश, परिचिन्न देश में वो रहता है, यह व्यपदेश, यह निर्देश तो कयाचित अपेक्षा, किसी की अपेक्षा से तो संभवती। बोलेंगे उदाहरण से बताओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है, तो उदाहरण दे रहे भगवान भाष्यकार, यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो उसके यथा के पूर्व में एक वाक्य लिखे छोटा, विभो हो बराबर, विभो बराबर व्यापकस्य, व्यापकस्य परिच्छेदोक्तौ, परिच्छेदोक्तौ दृष्टान्तम आह, दृष्टान्तम आह यथा इति। हो गया जी। विभो अर्थात व्यापकस्य, तो व्यापक जो होता है उसके लिए परिच्छेद का, परिच्छेद है, न्यून है, अल्प में है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं ग्रंथकार। पंक्ति देखिए, यथा समस्त वसुधाधिपति ही अपि ही सन अयोध्याधिपति ही इति व्यपदिश्यते। उदाहरण दिया, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, और समस्त वसुधा, वसुधा नाम पृथ्वी, समस्त पृथ्वी का अधिपति है, मालक है, राजा है, समस्त पृथ्वी का सार्वभौम राजा है, और वो आ गया अयोध्या में दर्शन के लिए, और आने के बाद उसको ऐसा लगा अब चलो 7 दिन यही रह जाते हैं, तो रहने लगा, है कि नहीं? तब उसके लिए उपदेश होने लगा, अरे देखो भाई अयोध्यापति है। अब वस्तुतः वो केवल अयोध्यापति ही है क्या? नहीं, वो तो समस्त वसुधा का पति है, पृथ्वीपति है। तो भी उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है क्या कि यह अयोध्यापति है करके, क्योंकि अयोध्या में उस समय रह रहे हैं, ठीक है ना? इस प्रकार सर्वगत का अल्प में, अल्प रूप में व्यपदेश हो सकता है, किंतु अल्प का सर्वगत के रूप में व्यपदेश होता नहीं है। वही यथा समस्त वसुधाधिपति ही अपि ही सन, ऐसा होता हुआ भी अयोध्याधिपति इति व्यपदिश्यते, ऐसा व्यपदेश होता है, ठीक है ना? इस पर एक वाक्य लिखते हैं, सर्वेश्वरस्य सर्वेश्वरस्य अयोध्यायाम स्थिति अपेक्षया परिच्छेदोक्तिवत् अल्परुधि ध्येयत्वेन, अल्परुधि ध्येयत्वेन सर्वगतस्य ब्रह्मणः, सर्वगतस्य ब्रह्मणः परिच्छेदोक्ति संभवति, परिच्छेदोक्ति संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, सर्वेश्वरस्य, सर्वेश्वर है वो, वसुधापति है, तो भी अयोध्यायाम स्थिति अपेक्षया, क्योंकि अभी अयोध्या में रह रहा है, तो उसकी अपेक्षा से उसके लिए
परिच्छेदोक्ति हो सकती है, अयोध्यापति है करके। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व व्यापक है तो भी उसका ध्यान, उसका चिंतन हृदय देश में किया जाता है। अतः कहा जा सकता है क्या, अल्प रुधि, अल्प ऐसे हृदय में ध्येयत्वेन, ध्येय होने के कारण ध्यान का विषय वो बन जाता है। इसलिए सर्वगतस्य ब्रह्मणः, ब्रह्म सर्वगत होने पर भी परिच्छेदोक्ति ही संभवती, वो अर्भकौक है, अल्पदेश में रह रहा है, ऐसा व्यपदेश उसके लिए किया जा सकता है सर्वगत होने पर भी। किंतु क्यों कि हृदय में वो ध्यान का विषय बनता है, इसलिए। चलिए, और हृदय अल्प होता है। आगे हो गया नहीं इतना? आगे, कया पुनः अपेक्षया सर्वगतः सन ईश्वरः अर्भकौकाः अणियांश्च व्यपदिश्यते इति। ठीक है, तो कोई पूछेगा फिर कि ठीक है, व्यापक का छोटा करके व्यपदेश हो सकता है, तो यहां पर भी बताओ फिर कौन से ऐसी, किसकी अपेक्षा से सर्वगत ऐसा ईश्वर का भी अर्भकौक इस रूप में और अनीय रूप में व्यपदेश किया जा रहा है, किसकी अपेक्षा से बताओ, जबकि ईश्वर सर्वगत है। तो पंक्ति देखिए, कया पुनः अपेक्षया सर्वगतः सन ईश्वरः अर्भकौकाः अणियांश्च व्यपदिश्यते इति। मिला अन्वय, थोड़ा बीच में आया है। सर्वगतः सन ईश्वरः, सर्वगतः सन ईश्वरः, पीछे कया पुनः अपेक्षया, कया पुनः अपेक्षया, आगे अर्भकौकाः अणियांश्च व्यपदिश्यते इति। ठीक है, तो जैसे सार्वभौम जो राजा है उसको अयोध्यापति कहा जा सकता है, क्यों, अयोध्या में रह रहा है इसलिए, अयोध्या की अपेक्षा से वो अयोध्यापति हो गया। उस प्रकार सर्वगत सन ईश्वर, उपास्य तत्व ईश्वर अर्थात परमात्मा सर्वगत होने पर भी कया पुनः अपेक्षया, किसकी अपेक्षा से उस ईश्वर को, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वह ईश्वर अर्भकौक है, अल्पस्थान वाला है, अल्पस्थान में रहता है, और अनियांश और बहुत छोटा है, अनीय है, लघु है। इस प्रकार का व्यपदेश किसकी अपेक्षा से होता है ईश्वर में, बताओ, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर दे रहे, निचायत्वात् एवं इति ब्रूमः। निचायत्वात् एवं प्रतीक है, तो एवं मतलब इस प्रकार का व्यपदेश क्यों हो रहा है, निचायत्वात् इति ब्रूमः, ऐसा हम बोलते हैं, सिद्धांती कह रहे हैं कि निचायत्वात् एवं, एवं मतलब सर्वगत होने पर भी ऐसा अल्प आदि व्यपदेश इसलिए हो रहा है कि निचायत्वात्। निचायत्वात् मतलब क्या, तो निचायत्वात् का अर्थ लिखिए, निचायत्वात् बराबर उपास्यत्वात्, उपास्यत्वात् बराबर ध्येयत्वात्, ध्येयत्वात्। अर्भकौकाः अनियान, अनियान च इति उच्यते। ठीक है, निचायत्वात् का अर्थ कर दिया उपास्यत्वात्, अर्थात ध्येयत्वात्। उपास्य वो ध्येय है, ठीक है ना, और ध्येय कहाँ बनता है, वो हृदय में ही बनता है। इसलिए अर्भकौकाः अणियान, इस प्रकार का शब्द प्रयोग उसमें किया जा सकता है, ये कह रहे हैं। पंक्ति देखिए भाई, निचायत्वात् एवं इति ब्रूमः। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और एवं अणियस्त्वादि गुणगणोपेतः ईश्वरः तत्र हृदय पुंडरीके निचायः द्रष्टव्यः उपदिश्यते। ठीक है ना, देखो भाई, एवं
एवं अणीयस्त्वादि गुण गणोपेत ईश्वर, ईश्वर का विशेषण अणीयस्त्वादि, वो अणीय है, अर्भकौक है कि गुण है, तो अणीयस्त्वादि गुणों का जो गण समूह उससे उपेत अर्थात उससे विशिष्ट युक्त कौन? ईश्वर। देखिए भाई, एवं अणीयस्त्वादि गुण गणोपेत, अणीयस्त्वादि गुणों के समूह से विशिष्ट युक्त ऐसा जो ईश्वर, वह ईश्वर तत्र हृदय पुंडरीके, हृदय पुंडरीके हृदय कमले, हृदय कमल में निचाय अर्थात ध्येय द्रष्टव्य उपदिश्यते। ठीक है ना, मतलब सर्वगत है परमात्मा, व्यापक है, किंतु इस गुण से युक्त उस ईश्वर को हृदय में ध्यान करो उसका। ऐसा कह रही श्रुति, ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं? यद्यपि ईश्वर स्वरूपता कैसा है जिसका ध्यान करना है, वो ब्रह्म कैसा है? व्यापक है, सर्वगत है, किंतु इन गुणों से युक्त उस ईश्वर को हृदय में ध्यान करो। किन गुणों से युक्त? अणीयस्त्वादि लिखा ना यहाँ पर, क्या? एवं अणीयस्त्वादि गुण गणोपेत, अणीयस्त्व, सत्य संकल्पत्व इत्यादि गुणों से युक्त ऐसा ईश्वर का ध्यान क्या करो? हृदय में करो, ये बताया है। ठीक है ना जी? तो एवं अणीयस्त्वादि गुण गणोपेत ईश्वर तत्र हृदय पुंडरीके हृदय कमले निचाय, निचाय ध्येय द्रष्टव्य उपदिश्यति, ध्येय के रूप में उसको देखना चाहिए, ऐसा उपदेश किया है। ठीक है, चलिए यथा उदाहरण दे रहे, यथा शालग्रामे हरि, ये दृष्टांत। जैसे शालिग्राम होता है कि नहीं, शालिग्राम कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है, एक पाषाण विशेष, उसका नाम क्या दिया? शालिग्राम। और बताया क्या कि विष्णु भगवान को ये शालिग्राम है ना, इसी को क्या समझो? विष्णु समझो, हरि समझो। तो हरि तो व्यापक है, परमात्मा विष्णु भगवान, किंतु उसको शालिग्राम के रूप में समझना है कि क्यों? ध्यान करने के लिए सुलभ हो जाए, उपासना के लिए सुलभ हो जाए। इसका मतलब शालिग्राम परिमाण मात्र विष्णु है क्या? नहीं है, किंतु उपासना के लिए अणीयस्त्व कह दिया। उस प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म सर्वगत है, व्यापक है, किंतु उपासना उसकी करने के लिए कह दिया कि ध्यान हृदय में उपासना करो उसकी। किंतु बड़े इतना बड़ा ईश्वर ब्रह्म, उसको हृदय में कैसी उपासना करे, ध्यान करे? तो बता दिया अणीयस्त्वादि गुण से युक्त ऐसा समझकर उसकी उपासना करो, ध्यान करो, ये कह दिया। इसका मतलब वो अणीय ही है, छोटा ही है, यह बात नहीं। पंक्ति देखिए, चलिए। यथा शालग्रामे हरि, आगे चलिए। तो बोलेंगे भाई फिर ऐसा क्यों, लेकिन हृदय देश में ही उसका ध्यान करने के लिए क्यों बताया जाता है बहुत करके कि हृदय में ध्यान करो, हृदय में ध्यान करो, ऐसा ही क्यों ज्यादा करके बताया जाता है कि नहीं? तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो वो बता रहे अभी तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तत्र अस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, मिल गया। तो तत्र ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु ननु किम इति ध्येयस्थानम, किम इति ध्येयस्थानम हृदयम एव, हृदयम एव प्रायेण उच्यते, प्रायेण उच्यते तत्र आह तत्रेति। ठीक, देखो भाई, ननो किम इति, क्या कारण है कि ध्येय का स्थान, ध्यान का स्थान हृदय में ही बताया गया है। ध्येय ध्यान का विषय जो परमात्मा, उसका स्थान हृदय में बताया और हृदय में ही ध्यान करने के लिए कहा है। क्यों भाई प्राय करके ऐसा बताया है? तो उसका उत्तर दे रहे, तत्र तत्र हृदये अस्य अस्य परमात्मनः बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, उस हृदय में ही परमात्मा का ग्रहण होता है। बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम,
बुद्धि विज्ञान बुद्धि वृत्ति ग्राहक है किसकी? परमात्मा की। कहा? हृदय में। इसलिए हृदय देश में ध्यान करने के लिए बताया है कि नहीं? क्यों? कि बुद्धि वृत्ति वहीं पर उसको ग्रहण कर सकती है। कहाँ पर? हृदय में। ये बताया। तत्रस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम। हो गया ना? इस पंक्ति पर एक वाक्य लिखते हैं। परमात्मनः ग्राहिका परमात्मनः ग्राहिका मिल गया ना? ग्राहिका बुद्धि विज्ञानम बराबर बुद्धि वृत्ति हृदये भवति पूर्णविराम। अतः हृदयस्य ईश्वर अभिव्यक्ति स्थानत्वात् हृदयस्य ईश्वराभिव्यक्ति स्थानत्वात् ध्येयस्थानं हृदयम् इति उच्यते। ध्येयस्थानं हृदयम् इति उच्यते। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ तो उस मूल में आया है अस्य तत्र अस्य का अर्थ कर दिया परमात्मन। ग्राहिका उसको ग्रहण करने वाली कौन? बुद्धि विज्ञान। उसका अर्थ कर दिया बुद्धि वृत्ति, है कि नहीं? तो परमात्मा को ग्रहण करने वाली बुद्धि वृत्ति कहाँ होती है? तत्र मूल में आया था ना, तत्र का अर्थ यहाँ पर कर दिया हृदये भवति। हृदय में ही होती है कि नहीं? तो परमात्मा को ग्रहण करने वाली बुद्धि वृत्ति हृदय में होती है। अतः हृदयस्य ईश्वराभिव्यक्ति स्थानत्वात् ईश्वर के अभिव्यक्ति का स्थान कौन है? हृदय। हृदयस्य ईश्वराभिव्यक्ति स्थानत्वात् ध्येय स्थानम, इसलिए ध्येय का स्थान हृदय बताया है। लग गया? हृदय मतलब अंतःकरण। ठीक है। हृदयम इति उच्यते। हो गया? आइए मूल में। तत्रस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम। आगे सर्वतः अपि ईश्वरः तत्र उपास्यमानः प्रसीदति। ठीक है ना? सर्वगत अपि ईश्वर, यद्यपि ईश्वर सर्वगत है, वो तो प्रोत व्यापक है, तो भी तत्र उपास्यमानः तत्र हृदय में यदि वो कोई उपासना करते हैं तो हृदय में उपास्यमान ऐसा जो ईश्वर क्या होता है? प्रसीदति, प्रसन्न होता है। मतलब लवकर जल्दी अभिव्यक्त होता है कि नहीं? उसका ज्ञान जल्दी होता है। हाँ, पकड़ में आता है। सर्वगत ईश्वर तत्र उपास्यमानः प्रसीदति। हो गया? आगे व्योमवच्च एतद् द्रष्टव्यम। व्योमवच्च ये प्रतीक है। तो व्योमवत मतलब आकाश की तरह इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए परमात्मा को। कैसे? उसको स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्ति में। व्योमवच्च एतद् द्रष्टव्यम। कैसे? यथा सर्वगतमपि सद्व्योम। आकाश के बारे में बोल रहे हैं और उसकी तरह परमात्मा को समझना है। तो यथा सर्वगतमपि सद्व्योम सूचि पाशादि अपेक्षया अर्वकौकः अणियः च व्यपदिश्यते एवं ब्रह्मापि। देखो भाई, आकाश को समझाया पहले। यथा सर्वगतमपि सद्व्योम, व्योम आकाश कैसा है? वो सर्वगत है। तो सर्वगत सद मतलब होता हुआ, सर्वत्र व्यापक होता हुआ भी व्योम अर्थात आकाश सूचि पाशादि अपेक्षया। सूचि पाश, सूचि पाश का अर्थ होता है सूचि छिद्र। सूचि मतलब सुई,
हम लोग कपड़ा सिलाने के लिए जो सुई प्रयोग करते हैं कि नहीं, उसमें दोरा बोते हैं तो कितना छोटा छिद्र होता है वो, लेकिन उसको कहते हैं सूची पाश, सूची का छिद्र। उसमें भी है कौन? आकाश, है कि नहीं? तो उतने छोटे स्थान में भी आकाश होने के कारण आकाश के लिए शब्द प्रयोग किया जा सकता है। कैसा है भाई आकाश? अर्भकौ का, छोटे स्थान में भी रहता है कि नहीं? पुनः कैसा है? अनियान, बहुत सूक्ष्म है। ऐसा प्रयोग हो जाता है किसके लिए? आकाश के लिए, जबकि आकाश व्यापक है, सर्वगत है। तो भी पंक्ति देखिए, यथा सर्वगतम अपि सद्व्योमा सूचि पाशादि अपेक्षया अर्भ कौका, अल्पस्थान वाला है, अणीयश्च, अणीय है, व्यपदिश्यति, ऐसा व्यपदेश किया जाता है। एवं ब्रह्म, इसी प्रकार ब्रह्म के बारे में भी व्यपदेश किया जाता है। लग गया? चलिए, तदेवं निचायत्वापेक्षम ब्रह्मण अर्भकौकस्त्वं अणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम। लग गया जी? तदेवं, इस प्रकार से, निचायत्वापेक्षम ब्रह्मण अर्भकौकस्त्वं, फिर ब्रह्म में अर्भकौकस्त्व, अणीयस्त्व, ऐसा प्रयोग, ऐसा व्यवहार, व्यपदेश क्यों किया जाता है? किसकी अपेक्षा से किया जाता है? जैसे आकाश को अर्भकौक, अणीय इत्यादि व्यपदेश आकाश के बारे में किया जाता है, क्यों? सूची पाशादि अपेक्षा, सूची के छिद्र की अपेक्षा से। उसी प्रकार ब्रह्म में भी अर्भकौकस्त्व, अणीयस्त्व, यह व्यपदेश, निर्देश, उल्लेख किस अपेक्षा से किया जाता है? ये प्रश्न होने पर बता रहे हैं। तदेवं निचायत्वापेक्षम, ये बताया। तो निचायत्वापेक्षम मतलब क्या? तो निचायत्वापेक्षम पर एक शब्द लिखिए, उसका अर्थ ध्यान योग्य स्थान हृदयापेक्षम, ध्यान योग्य स्थान हृदयापेक्षम। ध्यान योग्य स्थान हृदयापेक्षम, ध्यान करने के लिए योग्य स्थान कौन है? हृदय। उस हृदय की अपेक्षा से ब्रह्म में भी व्यपदेश हो रहा है, अर्भकौक इत्यादि, अनियत्व इत्यादि। समझ में आई पंक्ति? चलिए, तदेवं निचायत्वापेक्षम ब्रह्मणः, क्या? अर्भकौकस्त्व, यह व्यपदेश, अणीयस्त्वं च, यह व्यपदेश, अणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्म में अर्भकौकस्त्वम, अणीयस्त्व ये वास्तविक है, पारमार्थिक है, यह बात नहीं है। उपाधि को लेकर उस ब्रह्म में यह व्यपदेश होता है कि ब्रह्म अर्भकौक है, ब्रह्म अणीय है इत्यादि। आगे चलिए, तत्र यद आशंक्यते, ठीक है ना? तो अब तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कही जा रही है? तो तत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं, व्योम दृष्टांत असिना, व्योम दृष्टांत असिना काचित शंकालता अपि, काचित शंकालता अपि छिन्ना बराबर नष्टा, नष्टा इति आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, व्योम दृष्टांत असिना, असी तलवार, खड्ग, व्योम रूपी दृष्टांत, व्योम का दृष्टांत दिया, तो व्योम दृष्टांत रूपी असी के द्वारा, तलवार के द्वारा कुछ और भी दूसरी शंका लता, शंका की वेल समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। तो बोले भाई कौन शंका कि जो नष्ट हो गई आकाश का दृष्टांत देने से? जरा बताओ, समझाओ। तो शंका का उदाहरण करके फिर बता रहे कि इस प्रकार की शंका भी नष्ट हो गई। किस प्रकार की शंका? वो करे देखिए पंक्ति, तत्र यद आशंकते, मतलब जो शंका की जाती है,
वह भी नष्ट हो गई, ये कहना है। आगे आया ना अंतिम का वाक्य, तदपि परिवृतम भवति, वो भी नष्ट हो गई है जो शंका की जाती है। कौन शंका? पंक्ति को पढ़ता हूं। तत्र यद आशंकते हृदयायतनत्वात् ब्रह्मणः हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात् भिन्नायतनानां च शुकादीनाम् अनेकत्व सावयत्व अनित्यत्वादि दोष दर्शनात् ब्रह्मण अपि तत्प्रसंग इति। इस प्रकार की शंका की जाती है। उत्तर, तदपि परिवृतम भवति, वो शंका भी नष्ट हो गई। हो गया नहीं इतना? तो क्या शंका है? थोड़ा अन्वय करते शब्दों का तो स्पष्ट होगा। तो कैसा पढ़ता हूं देखिए भाई। तत्र यद आशंकते, सर है, उसके बाद आगे देखिए एक शब्द छोड़कर, ब्रह्मणः पीछे हृदयायतनत्वात्, आगे हृदय आयतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्, आगे भिन्न आयतनानां च शुकादीनां अनेकत्व, आगे सरल है, सावयत्व अनित्यत्वादि दोष दर्शनात् ब्रह्मण अपि तत्प्रसंग इति। ये शंका, तो ऐसी जो शंका कोई उठाता है, तद अपि परिवृतम भवति, वो शंका भी नष्ट हो गई आपसे। तो कैसी शंका, उसको समझते थोड़ा। तत्र यद आशंकते, क्या जी, कि ब्रह्मण हृदय आयतनत्वात्। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा कि भाई ब्रह्म को आपने क्या कहा, कौन स्थान में बताया? हृदय में। तो ब्रह्म कैसा हुआ? हृदय आयतन वाला हुआ, हृदय स्थान वाला हुआ। और हृदय स्थान वाला होने के कारण क्या होगा फिर? तो आगे, तो हृदय आयतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्, जो हृदय में रहता है और हृदय अनेक होने के कारण, प्रत्येक शरीर के लिए एक एक होने के कारण, है कि नहीं? तो हृदय में रहने वाला भी कितना हुआ? अनेक हुआ। तो वही हृदय आयतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्, हर एक शरीर में भिन्न भिन्न होगा हृदय में रहने वाला। हो गया। आपने ब्रह्म का स्थान क्या बताया? हृदय। और हृदय कैसे एक है क्या? नहीं, प्रत्येक शरीर में एक एक करके हृदय बहुत है। और हृदय बहुत होने के कारण क्या? तब हृदय आयतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्, हृदय रूपी स्थान प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने के कारण, और भिन्न आयतनानां, और जिनका भिन्न भिन्न स्थान होता है वे कितने होते हैं? अनेक होते हैं। तो भिन्न आयतनानां च शुकादीनां अनेकत्व, तो भिन्न स्थान में रहने, भिन्न भिन्न स्थान में रहने वाले अनेक होते हैं। पुनः सावयव होते हैं, पुनः अनित्य होते हैं, एक के बाद एक, है कि नहीं? अनेक है और परिचिन्न स्थान में रहते हैं, तो जो परिचिन्न स्थान में रहता है वो सावयव होता है, तो सावयवत्व भी आ जाएगा, ठीक है ना? और जो सावयव होता है वह अनित्य होता है, तो अनित्यत्व भी आएगा। इत्यादि दोषात, अनित्यत्वादि दोष दर्शनात्, दोष देखने को मिल रहे हैं, है ही नहीं? तो ब्रह्मण अपि तत्प्रसंग, तो ब्रह्म में भी ये सब दोष आएंगे फिर। क्या? अनेकत्व और हाँ, अनेकत्व, सावयत्व, अनित्यत्व, ये सब दोष ब्रह्म में भी आएंगे। ऐसी क्या की जाती है? शंका। दृष्टांत, तो दृष्टांत दिया है शुकादीना, है कि नहीं? शुक, तोता वगैरह, है कि नहीं? तो कैसे होते वो? एक ही स्थान में सब रहते हैं क्या? नहीं, तो उनका रहने का स्थान कैसा है? भिन्न भिन्न, अलग अलग है कि नहीं? और कैसा है उनका स्थान? अल्प है। तो अल्प स्थान में रहने वाले जो है शुक वगैरह, उनका आयतन, रहने का स्थान भिन्न भिन्न है, और जिनका रहने का स्थान भिन्न भिन्न है वे अनेक होते हैं, अतः शुक अनेक है। और जो अनेक होते हैं वे फिर क्या? सावयव होते हैं,
क्योंकि अनेक होता है तो परिचिन्न होता है, तो सावयव होते हैं, और सावयव जो होते हैं वह अनित्य होते हैं। तो शुकादिक चिमनियाँ है कि नहीं, पक्षी जैसे अनेक है, उनका रहने का स्थान अनेक है कि नहीं, अनेक स्थान में रहने वाले अनेक हैं, वो सावयव है, वे अनित्य हैं। उस प्रकार ब्रह्म भी यदि हृदय रूप स्थान में रह रहा है, तो हृदय रूप स्थान प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न भिन्न है, तो ब्रह्म भी कितने हो जाएंगे, अनेक। और छोटे स्थान में रहने वाला सावयव होता है, तो वो क्या ब्रह्म क्या हो जाएगा, सावयव। और जो सावयव होता है वो अनित्य होता है, अतः ब्रह्म क्या होगा, अनित्य होगा। ये सब दोष आएंगे। फिर ऐसी कोई शंका करता है तो वो सिद्धांति करे आकाश का दृष्टांत देने से इस प्रकार की शंका नष्ट हो गई, परिहृत हो गई। वही कह रहे आगे। हाँ, ब्रह्मण अपि तत्प्रसंग, तत्प्रसंग मतलब ऐसे दोष ब्रह्म में भी आएंगे। ऐसी कोई यदि शंका करता है तो इति, तो कह रहे तद अपि परिहृतम भवति, वो शंका भी परिहृत हो गई, नष्ट हो गई। कैसे, तो लिखते उस पर एक वाक्य, परिहृतम भवति, इस पर यथा यथा व्योमनः भिन्न आयतनत्वे अपि, भिन्न आयतनत्वे अपि सत्य भेदाद्यभावात्, सत्य भेदाद्यभावात् अर्धविराम न उपाधि परिच्छेदेन, न उपाधि परिच्छेदेन व्योम्नि अनित्यत्वादयः दोषाः, अनित्यत्वादयः दोषाः दृश्यन्ते, अर्धविराम तद्वत् उपाधि परिच्छेदेन, उपाधि परिच्छेदेन ब्रह्मणि अपि अनित्यत्वादयः दोषाः, अनित्यत्वादयः दोषाः न भवन्ति इति, न भवन्ति इति। हो गया जी, अर्थ दिख रहे। व्योम दृष्टांत असीना नहीं होगा ना, यथा यथा व्योमना, उदाहरण दिया, यथा जिस प्रकार व्योमना भिन्न आयतनत्वेपि, व्योम आकाश, तो कहा जा सकता है घट में आकाश है, पट में आकाश है, मठ में आकाश है, तो आकाश का भी आयतन भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं, घट में, पट में, मठ में है कि नहीं, अलग अलग सभी उपाधियों में है। यथा व्योमना भिन्न आयतनत्वेपि, भिन्न भिन्न स्थान आकाश का होने पर भी सत्य भेदादि अभावात, उन उपाधि के द्वारा उसका भेद सत्य नहीं होता है, और सत्य भेद न होने के कारण न उपाधि परिच्छेदन व्योमनि अनित्यत्वादय दोषा, उपाधि के द्वारा जो परिच्छेद हो रहा है आकाश का, उससे आकाश में अनित्यत्वादि दोष नहीं आते हैं। उस प्रकार ब्रह्म तत्व व्यापक है, और व्यापक ब्रह्म तत्व का स्थान आयतन भी उपाधि के दृष्टि से अलग अलग बताया हृदय, तो अलग अलग हृदय रूप स्थान होने पर भी वो उपाधिक भेद सत्य नहीं है, अतः उस ब्रह्म में भी अनेकत्व नहीं आएगा, सावयत्व नहीं आता है, और अनित्यत्व भी नहीं आता है, जैसे आकाश में नहीं आता है। उस प्रकार व्योमनि अनित्यत्वादय दोषाः दृश्यन्ते न दृश्यन्ते, न कान्वय दृश्यन्ते के साथ, तद्वत् उपाधि परिच्छेदेन, उपाधि का परिच्छेद होने से ब्रह्मणि अपि, ब्रह्म में भी अनित्यत्वादय दोषाः, अनित्यत्वादि दोष न भवन्ति, होते नहीं है। तो वो आह्वान अंतिम में तदपि परिहृतम भवति, आकाश का दृष्टांत देने से, जैसे आकाश
एक व्यापक है, उसके अनेक उपाधि के द्वारा परिच्छेद बताया, तो भी वो परिच्छेद अर्थात भेद सत्य न होने के कारण आकाश में अनेकत्व सावयवत्वादि दोष नहीं आते हैं। उस प्रकार ब्रह्म में भी उपाधिकृत दो भेद दिखने पर भी ब्रह्म में भी अनेकत्व, सावयवत्व, अनित्यत्व इत्यादि दोष ब्रह्म में नहीं आते हैं। ये बात बताई गई। हो गया जी, बस आगे चलिए। तो 7वें नंबर का भाष्य पूरा हुआ। इसके बाद सूत्र आता है 8 नंबर का। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्। ठीक है। संभोग प्राप्ति इति चेत न वैशेष्यात्। हो गया। अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम लिखिए। ननो ब्रह्मणः सर्वगतत्वाभ्युपगमे सर्व प्राणी हृदय संबंधात तद्गत सुखादेहे अपि ब्रह्मणि प्रसंगः बराबर प्राप्तः स्यात् इति आशंक्य परिहरति। संभोग प्राप्ति इति मतलब सूत्र। देखो भाई अवतरण क्या है। तो ननु ब्रह्मण सर्वगतत्व अभ्युपगमी, ब्रह्म सर्वगत है, व्यापक है, ऐसा स्वीकार करने पर संबंध सभी प्राणियों के हृदय के साथ संबंध आ जाएगा। किसका? ब्रह्म का। क्यों? ब्रह्म को कैसा माना? सर्वगत। ब्रह्म यदि सर्वगत ओतप्रोत व्यापक भरा पड़ा है तो सभी प्राणियों का जो हृदय उसके साथ भी उसका क्या होगा? संबंध आएगा ही, है कि नहीं? व्यापक का अल्प वस्तुओं के साथ संबंध आता ही है। नहीं, विभु का लक्षण ही वैसा किया है। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, ऐसा किया है। तो सभी प्राणियों के हृदय के साथ संबंध आ जाएगा। किसका? ब्रह्म का। तो फिर सिद्धांत कहेंगे आने दो ना, उसमें क्या है? सभी के हृदय के साथ ब्रह्म का संबंध आता है तो आने दो ना। तो पूर्व पक्षी बोलेगा तो ठीक है, बोले संबंध आएगा तो फिर और भी कुछ प्राप्त होगा। क्या? तो कह रहे तद्गत सुखादे, उस हृदय में, उस अंतकरण में जो सुख दुखादिक है कि नहीं, वे भी ब्रह्म में आ जाएंगे। अर्थात ब्रह्म को भी सुख या दुख का साक्षात्कार होने लगेगा, अर्थात संभोग होने लगेगा। क्योंकि भोग अर्थात संभोग, सम्यक भोग। तो भोग मतलब सुख दुखान्यतर साक्षात्कार है। सुख या दुख दोनों में से किसी का साक्षात्कार होना, प्रत्यक्ष होना, इसी का नाम है क्या? भोग। और इस प्रकार का भोग, सम्यक भोग, संभोग ब्रह्म में भी आएगा। कब? ब्रह्म को व्यापक माना। व्यापक मानने के कारण सभी हृदय के साथ उसका संबंध होगा, और सभी हृदय के साथ संबंध होगा तो हृदयगत धर्म जो सुख दुखादिक ब्रह्म में भी होने लगेंगे। ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु ब्रह्मण सर्वगतत्वाभ्युपगमे सर्व प्राणी हृदय संबंधात तद्गत सुखादे अपि ब्रह्मणि प्रसंगार्थ प्राप्त स्यात् इति आशंका, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। शंका भी कर रहे सूत्र के पूर्वार्ध से। संभोग प्राप्ति ही शंका,
इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्ष बोलता है तो क्या? न, क्यों? वैशेष्यात्, ये उत्तर दिया जाएगा। लग गया पंक्ति? तो चलिए, तो सूत्र है संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्, पदच्छेद। संभोग प्राप्ति इति चेत न वैशेष्यात्, ठीक है। अब पदार्थोक्ति, तो लिखिए प्रतीक है संभोग प्राप्ति बराबर सुख दुखानुभव प्रसंग, पर्याय शब्द दे दिया पहले, सुख दुखानुभव प्रसंग, मतलब सुख दुख के अनुभव का प्रसंग आने लगेगा ब्रह्म में, ये वो कहना चाहता है पूर्व पक्षी। सुख दुखानुभव प्रसंग मिल गया, पूर्ण विराम। आगे तथा ही, अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं कैसे संभोग प्राप्ति होगी करके। तो लिखिए तथा ही बराबर, बराबर नहीं, तथा ही व्योमवत् ब्रह्मणः, व्योमवत् ब्रह्मणः सर्वगतत्वे, सर्वगतत्वे सर्वजीव हृदय संबंधात्, सर्वजीव हृदय संबंधात् अर्धविराम चेतनत्वात् च, चेतनत्वात् च जीववत् ब्रह्मणि अपि, जीववत् ब्रह्मणि अपि सुख दुखादि संभोग, सुख दुखादि संभोग अविशिष्ट, अविशिष्ट बराबर समानः, समानः प्रसज्जेत, प्रसज्जेत, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति। आगे प्रतीक न बराबर जीव भोगेन ब्रह्मणि, जीव भोगेन ब्रह्मणि भोग प्रसक्ति न संभवति, ब्रह्मणि भोग प्रसक्ति न संभवति, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कस्मात्, कस्मात् आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, तो आगे लिखती वैशेष्यात्, वैशेष्यात् बराबर जीव ब्रह्मणो हो, जीव ब्रह्मणो भोक्तृत्व अभोक्तृत्वादि, भोक्तृत्व अभोक्तृत्वादि विशेषात्, विशेषात् बराबर भेदात्, भेदात् न जीववत्, न जीववत् अर्धविराम जीव भोगेन वा, जीव भोगेन वा ब्रह्मणि भोग प्राप्ति, ब्रह्मणि भोग प्राप्ति, पूर्ण विराम। अतः, अतः मनोमयत्वादि गुणकः,
मनोमयत्वादि गुणकः परमेश्वर एव उपास्यः। परमेश्वरः एव उपास्यः। अर्धविराम। न जीवः इति सिद्धम्। न जीवः इति सिद्धम् हो गया। चलिए भाई अर्थ तो संभोग प्राप्ति प्रतीक है, उसका एक शब्द में अर्थ कर दिया सुख दुखानुभव प्रसंग। सुख दुख के अनुभव का प्रसंग आएगा ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कैसे और किस में? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा इसे व्योमवत ब्रह्मण सर्वगतत्वे। आकाश की तरह ब्रह्म यदि सर्वगत है, व्यापक है, तो सर्वजीव हृदय संबंध, सभी जीवों के हृदय के साथ ब्रह्म का संबंध हो जाएगा। और संबंध हो जाने से एक बात, और दूसरी बात चेतनत्वा, ब्रह्म चेतन भी है। चेतनत्वाच क्या होगा फिर? जीववत, जीव की तरह ब्रह्मणि अपि सुख दुखादि संभोग अविशिष्ट अर्थात समान प्रसज्जित। मतलब जीव में जैसे सुख दुख का संभोग होता है उस प्रकार ब्रह्म में भी सुख दुख का संभोग, सुख दुख का साक्षात्कार होना चाहिए, क्योंकि वो चेतन है और हृदयों के साथ हृदयों के साथ सभी जीवों के हृदय के साथ ब्रह्म का संबंध भी है। अतः जीव में जैसे सुख दुख का अनुभव होता है वैसा ब्रह्म में भी होना चाहिए, अर्थात संभोग होना चाहिए। ये प्रश्न। जीववत ब्रह्मण्यपि सुख दुखादि संभोग अविशिष्टार्थ समान प्रसज्जित। लगे पंक्ति इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उत्तर दे रहे हैं न क्या कि जीव भोगे न ब्रह्मणि भोग प्रसक्ति न संभवती। जीव भोग रहा है किंतु उसके भोग से ब्रह्म में भोग प्रसक्ति नहीं है। एक बात क्यों? जीव की तरह ब्रह्म में भोग की प्राप्ति नहीं है। जीव भोग रहा है इसका मतलब ब्रह्म भोग रहा है ये नहीं, और जीव की तरह ब्रह्म में भोग होना चाहिए यह भी बात नहीं हो सकती। ये कह रहे जीव भोगे न जीववत्वा ब्रह्मणि भोग प्रसक्ति न संभवती। कस्मात, क्यों? इसलिए कि वैशिष्यात, दोनों में विशेषता है अर्थात दोनों में भेद है। अतः जीव की तरह ब्रह्म में कि वह जीव के भोग में ब्रह्म में भोग की प्रसक्ति नहीं है। तो क्या दोनों में भेद है भाई? वो दे रहे। तो जीव ब्रह्मणो भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि विशेषात। जीव और ब्रह्म इन दोनों में एक भोक्ता है एक अभोक्ता है। भोक्ता कौन? जीव। अभोक्ता कौन? ब्रह्म। भोक्तृत्व अभोक्तृत्व आदि विशेषात अर्थात भेदात, भेद होने के कारण न जीववत है कि नहीं, जीव की तरह कि वह जीव के भोग से ब्रह्मणि भोग प्राप्ति न, ब्रह्म में भोग प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि दोनों में विशेष है, भेद है। एक भोक्ता है एक अभोक्ता है। अब जीव भोक्ता क्यों और ब्रह्म अभोक्ता क्यों, ये भी आएगा भाष्य में। ठीक है। अतः कुल मिलाकर क्या बात हुई कि मनोमयत्वादि गुणकः, मनोमयत्वादि गुण वाला परमेश्वर एव उपास्य, परमेश्वर अर्थात ब्रह्म ही उपास्य है, न जीव है कि नहीं, जीव उपास्य नहीं है। कुल मिलाकर इसी बात की सिद्धि इस अधिकरण में करनी है। ठीक है। तो सूत्र का अर्थ देखा। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करना है, किंतु समय बहुत हुआ तो उसका विचार हम लोग कल कर ले। तो कल यह अधिकरण पूरा हो जाएगा। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।